तुमको स्वाधीनता दिलाने आया हूँ। संभव है कि तुम्हें 2 रोटी ना मिले, संभव है तो आपके तन में कपड़ा ना हो, संभव है कि कुछ दिन तुमको गरीबी का जीवन बिताना पड़े। अंत होगा एक बहुत ही सुंदर सुखद होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने बोला था, पिछला वीडियो 8-9 दिन पहले आया था, तो आज ये वीडियो आया जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के बारे में जो बीच से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी पेट में ही जैसे आया था किसी शिफ्ट में, तो बीच से आ रहे हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का पूरा निचोड़, कैसे इसका गठन हुआ, कैसे इसमें कौन आया, किसने गठन किया, कब ये बनी, कितनी इसमें ब्रिगेड बनी, इन सब के बारे में जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं, INA भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। अब क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज को पर्टिकुलर हम सुभाष चंद्र बोस से ही जोड़ते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा उसमें इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का विकास किया था, ज़्यादा इन्होंने उसको बल दिया था, वो मेन यही थे, सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानते हैं कि ये इन्होंने क्या था, 1920 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ICS की परीक्षा जो आजकल हमारा UPSC होता है, यहाँ का अभी का IAS, और उस समय उसको बोला जाता था ICS। तो इन्होंने 1920 में किया, लेकिन 1924 में इन्होंने रिजाइन कर दिया ICS की परीक्षा में। इनके गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे CR दास, ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई कि 1920 में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, 24 में इन्होंने रिजाइन दे दिया। गुरु कौन थे? CR दास थे। अब क्या हुआ, जो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे, तो 1938 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी, दोनों ये चुनाव जीते थे और अध्यक्ष थे। लेकिन 1939 में त्रिपुरी का जब ये जीते, तो इन्होंने त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। तो इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे के कहाँ गए? 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब इसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट फेज में। तो नेक्स्ट फेज क्या कहता है कि आज़ाद हिंद फौज। अब आइए कि कैसे आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। अब क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने जब क्रांति का बिगुल बजा दिया था, जब सारे, तो क्या हुआ, 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था उधर, और सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसमें क्या था कि आज़ाद हिंद फौज के टाइम ही उसी समय क्या हुआ, कलकत्ता में इनके आवास में सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन ये इतने बुद्धिमान थे ना कि इन्होंने भेष बदल के किसी न किसी तरह वहाँ से ये निकल आए। जब वहाँ से निकल आए, ये क्या हुआ कि वहाँ से निकलने के बाद ये किसी तरह जर्मनी पहुँचे। जर्मनी में क्या करे जाके? जर्मनी में हिटलर से मिले जाके। उस समय जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना ने अंग्रेजी सेना में कौन थे? अपने भारतीय ही तो थे। तो इन्होंने, जर्मनी कहाँ पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो जर्मनी में जो भारतीय थे, उन्हीं के पास जब उनको भेजा वहाँ लड़ने के लिए, तो हिटलर इतना, कहते हैं हिटलर गिरी, जैसे लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, किसी की बात नहीं सुनते, तो लोग बोलते नहीं कि हिटलर गिरी ना करो, उसी तरह से हिटलर था। इसके अंदर क्या था कि एक हॉल बनवा रखा था इसने, और उसमें जितने पकड़ता जाता था सैनिक, उनको भर देता था उसी में, और जहरीली गैस छोड़ देता था, और वहीं से बाहर से देखा करता था कैसे लोग घुट घुट के मर रहे हैं। तो जैसे जाते थे सैनिक, इनको ये गिरफ्तार कर लेता था, जो भारतीय सैनिक थे। उन्हीं भारतीय सैनिक में कैप्टन मोहन सिंह भी थे। तो कैप्टन मोहन सिंह जो ब्रिटिशर्स का जो सैनिक गया था, उनके कैप्टन थे। तो ये वहाँ गए। अब इधर आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ। अब ये जाते हैं, जब जर्मनी हिटलर से मिलते हैं, तो कहते हैं, बहुत प्रचलित बात है कि हिटलर ने जो अपने अंग रक्षक रखे थे, अपना जैसा कपड़ा पहनाता था, अपने जैसे लाइफ स्टाइल से उनको चलना बोलना सिखाता था, ताकि लोग पहचान न पाएँ कि हम में से हिटलर कौन है। इतना दिमाग से वो चलता था। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जी गए, तो उन्होंने कहा कि आते गए, और जो अदर लोग बैठे थे, तो जहाँ वो आए तो सब खड़े हो जाएं कि आ गए हिटलर भाई, हमको हाथ मिलाना है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस बैठे रहे। एक आया, दूसरा आया, हिटलर सब अंदर से देख रहा है कि ये मतलब बहुत समझदार पर्सन है भारत का, जो ये मेरे
सारे लोग जो इवन उसके जो साथ में रहते थे वो भी धोखा खा जाते थे कि इसमें से हिटलर कौन है और इनका कर्मचारी कौन है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी जब असली वाला हिटलर आया, जब उसने हाथ बढ़ाया, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने हाथ मिलाया तो हिटलर ने पूछा, हिटलर कहता है कि आते गए। अब उसके जो अंगरक्षक थे ना, वो क्या हुआ, एक एक करके आ रहे हैं और आके कहते थे कि मैं हिटलर हूँ, लेकिन जो बैठे थे वो खड़े हो जाते थे। अब क्या होता है कि जो मिलने जाता है वो हाथ बढ़ाता है कि नहीं भैया हम आपसे मिलने आए हैं, हेलो या हाय, जो कुछ बोलना है। लेकिन जो आ रहे थे वो हिटलर की वेशभूषा, हिटलर का जैसा हम लोगों ने ये तो एनसीईआरटी में देखा हुआ है किस टाइप का वो है, तो उसी तरह की वेशभूषा बना के जब आ रहे थे सुभाष चंद्र बोस फिर भी खड़े नहीं हो रहे थे। जब असली में हिटलर आता है और हाथ बढ़ाता है कि हाँ, जब उसने हाथ नहीं बढ़ाया, सुभाष चंद्र बोस ने हाथ बढ़ाया, तो ये समझे कि फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं सुभाष चंद्र बोस। तो हिटलर कहता है कि ये बताओ कि तुम इन सब में ये कैसे हो गया कि तुम ये सब तो कंफ्यूज हो गए, तुम क्यों नहीं हुए। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, अरे एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है कि जो लोग मिलने आते हैं वो हाथ बढ़ाते हैं कि भाई मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो जितने भी आपके हम शक्ल निकल रहे थे वो पहले ही हाथ बढ़ा के बोल रहे थे कि नहीं मैं हिटलर हूँ, हेलो आई एम हिटलर। तो इसके बाद इसीलिए जब सुभाष चंद्र जी ने ये बात की तो हिटलर क्या हुआ, इससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि था वो कट्टर, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी की इन बातों से वो बहुत प्रभावित हुआ। फिर हिटलर ने बोला कि क्या आपको मतलब काम है, क्या है। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये जर्मनी में आक्रमण कर रहे हैं, और क्या होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला कि अगर हमें इनकी हेल्प मिल जाएगी, जो हमारे भारतीय सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम उनको ले के कोई एक सेना बनाते हैं फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं तो ज़रूर हम कहीं ना कहीं सफल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे भारतीय हैं वो ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन हैं तो भारतीय ना, आपसे लड़ने आ रहे हैं, आपने जो उनको कैद कर रखा है आप उन्हें हमें दे दीजिए, ताकि उनके अंदर मैं राष्ट्रवाद की भावना फूंक सकूं, राष्ट्रवादिता जगा सकूं कि वो अपने भारत के लिए लड़ें, अपने भारत ना कि अंग्रेज़ों के लिए। तो हिटलर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मुझे मारने आए हैं और वो कैसे आपकी बात मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आप हमें टाइम तो दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जितने वो सैनिक थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी, उनको समझाया देश प्रेम कैसे होता है, हमारा देश हर रिश्ते, हर धर्म, हर चीज़ से सर्वोपरि कहाँ होता है, हमारा देश होता है। ये चीज़ जब सैनिकों के समझ में आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने भारत के लिए लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या था, जर्मनी की हेल्प से ही वो आगे बढ़े। इधर जब जर्मनी का क्या होता है, जब सैनिक मान जाते हैं तो क्या होता है, 1942 में जर्मनी, जापान और सिंगापुर में आते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये रास बिहारी बोस जो थे, जो यहाँ वो INA मेन जो थी रास बिहारी बोस के अंडर लीग में चल रही थी। अगर INA के एक वो संस्थापक पूछा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह है, इनके साथ एक निरंजन गिल भी थे जो ये थे। अब ये इनकी सेना, इन्होंने जितना कैप्टन मोहन सिंह ने जितने भी सैनिकों को, लगभग मुझे लगता है 40,000 के करीब सैनिकों को इन्होंने भी एकत्र किया था अपने देश के लिए चीज़ें करने को। लेकिन जो जापान की सेना थी, जापान की सेना, भारतीय सेना, जापान की सेना मदद ज़रूर कर रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचती थी कि जैसे हम युद्ध करने जा रहे हैं तो युद्ध में क्या हो, युद्ध में जो भारतीय सेना है वो एक नाम मात्र की रहे, जो प्योरली लड़े वो कौन लड़े, जापान की सेना लड़े। इसी तरह चीज़ें होती रहीं, इसी तरह आगे चीज़ें बढ़ती हैं। 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत सरकार का गठन किया, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और क्या किया, सुभाष चंद्र बोस उसी के प्रधान बने। जर्मनी और जापान का इसमें जो ये सरकार का इन्होंने गठन किया था, इसमें इनको समर्थन मिला। अब क्या हुआ, आगे थोड़ी कहानी बढ़ती है। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में रेडियो स्टेशन से आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जो सिंगापुर में, वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं और भारतीयों को संबोधित करते हैं। संबोधित करके बोलते हैं कि
हे मेरे भारतवासियों, मैं तुमको स्वाधीनता दिलाने आया हूँ। संभव है कि तुम्हें 2 रोटी ना मिले, संभव है तो आपके तन में कपड़ा ना हो, संभव है कि कुछ दिन तुमको गरीबी का जीवन बिताना पड़े, लेकिन इसका जो अंत होगा, इस लड़ाई का जो बिगुल बजा है, जो अंत होगा एक बहुत ही सुंदर सुखद होगा। इसके आने वाली पीढ़ी क्या होगी, हमारा स्वतंत्रता का जीवन जी सकेगी। और इन्होंने राष्ट्रपिता को संबोधित करके कहा, भारत की स्वाधीनता के लिए आखिरी युद्ध चल रहा है। क्या कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने? इसी रेडियो स्टेशन से बोला कि भारत की स्वाधीनता के लिए आखिरी युद्ध चल रहा है, हे राष्ट्रपिता। यहीं पर राष्ट्रपिता गांधी जी को बोला था सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार। तो हे राष्ट्रपिता, मुझे इसमें आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। जब इन्होंने रेडियो स्टेशन पे गांधी जी को ये संबोधन दिया, पूरे विश्व में ये बजा कि हाँ, हमारे देश की कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए बिगुल बज रहा है। तो क्या हुआ, इतना संबोधन इन्होंने किया। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, INA का हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर में बनाया। कहाँ बनाया? रंगून और सिंगापुर। रंगून के बर्मा, जो आज का म्यांमार है, हमारे भारत से सटा हुआ जो म्यांमार है, वहाँ पर रंगून, और नीचे सिंगापुर, वहाँ पर इन्होंने मुख्यालय बनाया। इसके बाद जब क्या होता है, INA के पूर्ण में एक ये चीज़ हो गई, यहाँ पर इन्होंने मुख्यालय बनाया। अब ये INA का जो पुनर्गठन हुआ, इतनी बात होने के बाद INA का जब पुनर्गठन हुआ तो इसमें महिलाएं भी शामिल थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का भी गठन किया गया, जिसकी कैप्टन कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। इसी तरह इसी कड़ी में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड का गठन किया गया। आगे जब चीज़ें क्या हुआ, आगे जब इनका जब मुख्यालय बना रंगून और सिंगापुर में, तो कैप्टन थे एक शाहनवाज। कैप्टन कौन थे? शाहनवाज के नेतृत्व में वर्मा और मणिपुर में सेना भेजी गई लड़ने के लिए। क्या भेजी गई? क्योंकि सब जगह तो अंग्रेजों का राज था, तो वर्मा और मणिपुर के इम्फाल में सेना भेजी गई। अब अंग्रेजों को कहीं ना कहीं से पहले से ही पता चल गया, तो क्या हुआ, इम्फाल के पहले पहुंचने से पहले ही ब्रिटिश सेना के द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया गया। जापानी क्या हुए, सैनिक वापस हो गए। इसके बाद उसी बीच में अमेरिका यहाँ बैठा है, नॉर्थ अमेरिका, जापान इधर है। अब इसको यहाँ नहीं मिला, उसी टाइम USA ने क्या किया, नागासाकी हिरोशिमा में बम कांड कर दिया। अब तो जापान पूरा ध्वस्त हो रहा था, पूरा उसकी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और हमें सबसे ज़्यादा हेल्प कहाँ से मिल रही थी? जापान से मिल रही थी। वो सैनिक दे रहा था, हमारे हथियारों को एकत्र कराने में हेल्प कर रहा था। चीज़ें हर जगह से कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी थी हमारी मेन जापान से। जब अमेरिका ने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में बम कांड किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जापान की सेना और INA की जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इन पे क्या हुआ, इन बहुत सारे भारतीय भी थे जिन पे क्या हुआ, लाल किले का मुकदमा, जैसे कहते हैं लाल किले का मुकदमा चलाया गया। लाल किले का मुकदमा इसी बेस पे चलाया गया जब उन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उधर फार्मोसा द्वीप से सुभाष जी ने एक विमान से उड़ान भरी और प्लेन क्रैश हो गया और सुभाष जी हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद जब ये मुकदमा चला तो कैप्टन जो लिन लिथुगो थे उसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सैनिकों को बरी कर दिया। इसमें जो मेन अध्यक्षता थी भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों का गठन किया गया सारे भारतीयों को बचाने के लिए। और बाद में लिन लिथुगो ने अपने जो पावर होती है उसका प्रयोग करते हुए सैनिकों को निर्दोष घोषित किया और उनको भूलाभाई देसाई की वजह से उनको मतलब जो गिरफ्तार किए गए थे उनको आज़ादी मिली। ये था हमारा INA में जैसे आप देख रहे होंगे कि एक पक्ष नहीं दो पक्ष निकल के आ रहे हैं। क्या हुआ, जो इसकी मेन नींव रखी थी कैप्टन मोहन सिंह ने रखी थी, जो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी। कब, जब हमारे सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए थे, सिंगापुर गए थे, तो वहाँ रास बिहारी बोस
उसके अध्यक्ष थे। वहाँ से फिर कमान किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी। उसी के बाद 21 अक्टूबर 1943 में स्वाधीन भारत सरकार का गठन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने, और जिस पे उन्होंने जर्मनी जाकर हिटलर का उन्होंने समर्थन लिया, जापान का समर्थन मिला, और आगे इसी तरह उन्होंने नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड आदि ब्रिगेड का गठन किया, जिससे चीज़ें आगे बढ़ती चली गईं। अगर आज वो प्लेन क्रैश ना हुआ होता तो शायद हमें आज़ादी कब की मिल चुकी होती, कब का हमारा भारत आगे बढ़ चुका होता। तो ये चीज़ें हुई, लेकिन उनका जो योगदान है हमारे भारतीयों का वो सराहनीय है। पढ़ाते पढ़ाते हम भी जैसे उसी में खो गए कि कहाँ कैसा हुआ होगा, सब चित्रण आंखों के सामने आ रहा। ये हमारे भारतीय सैनिक हैं, इनके लिए शत शत नमन है। तो ये हो गया हमारा आज़ाद हिंद फौज। इसके बारे में जो भी मेन टॉपिक हैं कि नेताजी किसने बोला था, तो हिटलर ने ही इनको बोला था। क्योंकि क्या हुआ था, जो सैनिक क्या लड़ने तो आए थे, हिटलर को मारने आए थे, वही हिटलर से कहने लगे बताइए सर हमें क्या करना है। किसके समझाने पे? सुभाष चंद्र बोस जी के समझाने से। तो हिटलर कहता है अरे भारतीयों में जो ज़्यादा फेमस होता है उसको क्या बोला जाता है? नेताजी बोला जाता है। इसलिए उसने संबोधित किया था नेताजी कह के। ये हो गया INA आज़ाद हिंद फौज के 1942 वास्तविक संस्थापक अध्यक्ष रास बिहारी बोस। ब्रिगेड कौन सी बनी ये हो गया। और ये बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा इसमें नहीं, लेकिन अगर आप एक स्टोरी के तरीके समझेंगे, जैसे मैंने समझा फिर आपको समझाया, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए, अपने जो आज़ादी के लिए हमारे जो ये भारतवासी थे, ऐसे देशों को मैं सत नमन करती हूँ। वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद करने के लिए, जो भी कमी हो, जो भी त्रुटियाँ हो, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।